Dear learners, I welcome you all in our today's offline video lecture of class 12th Information Practices, and the today's topic is DBMS Database Management System. In this topic you will be provide detailed introduction of database management system, that is DBMS. This topic is presented to you by Ankur Pandita, teacher, BHSS Dragmulla. No, in this topic we will deal with database concepts and SQL. SQL is a language for creating database and its full form is structured query language. SQL full form is structured query language. MySQL is a form of SQL. So first we will deal with database concepts. What is database and what are its objective of this lesson is to make you know about the fundamentals of database management system and improve yourself by taking very valuable feedbacks from you. I will be taking some feedbacks from you also. So first we will start with the introduction. DBMS stands for Database Management System. So students, D for data, B for base, M for management, S for system. DBMS stands for Database Management System. DBMS is a software system for creating, organizing and managing the database. So DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन environment to the user to perform operations on the database for creation, insertion, deletion, updation and retrieval of data. तो DBMS में एक environment प्रोवाइड किया जाता है यूज़र के लिए जिससे वो ऑपरेशंस कर सकता है डेटाबेस पे. कौन कौन सा, जैसे कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस में डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, डेटाबेस में कैसे डेटा को डिलीट करना है, डेटाबेस में कैसे डेटा को अपडेट करना है, डेटाबेस में डेटा को कैसे रिट्रीव करना है. तो DBMS हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसे हम डेटाबेस पे ऑपरेशन कर सकते हैं. कौन कौन से, इंसर्शन, क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन और डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं. तो डेटाबेस को जानने से पहले डेटा क्या होता है. ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. डेटा क्या होता है, कोई भी फिगर कोई भी फैक्ट जो रॉ फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं डेटा. ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं. रॉ मटेरियल दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय एनी कंप्यूटिंग मशीन. जो भी रॉ मटेरियल कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको हम डेटा कहते हैं. ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम विच कंक्लूजन कैन मे बी मेड. हम कह सकते हैं ये डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है जिसे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं. सपोज़ कोई स्टूडेंट है, उसके मैथमेटिक्स में 10 मार्क्स हैं, साइंस में 8 मार्क्स हैं, तो जो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं वो डेटा है. जब उसकी मार्कशीट बनेगी तो दैट मीन्स हमने उस डेटा को प्रोसेस किया. तो किसी भी रिलेटेड रॉ फैक्ट्स हो तो उसको, जिसको हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना सके, तो उसको हम डेटा कहते हैं. डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड वर्ड्स विच कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर नॉलेज. डेटा को हम नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्ड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये डेटा है. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डाटा. डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, जो डेटा प्रोसेस्ड नहीं हो, रॉ हो, जिसको हम प्रोसेस करके कि कोई फैक्ट जान सके, उसको हम डेटा कहते हैं. तो इन्फॉर्मेशन क्या है, जिस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं और वो मीनिंगफुल फॉर्म में आता है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं. सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा. जब हम डेटा को एक सिस्टमेटिक और मीनिंगफुल फॉर्म देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है. या आप ये कह सकते हो कि जब हम डेटा को प्रोसेस करके किसी सिस्टमेटिक या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसे, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है. नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस. इन्फॉर्मेशन को हम इन दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये नॉलेज है जो स्टडी और एक्सपीरियंस से मिलता है हमें. इंफॉर्मेशन हेल्प्स ह्यूमन बींग्स इन देयर डिसीजन मेकिंग. तो जब भी हम डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तो हमें
तो हमें ह्यूमन बींग्स किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन क्या है? जब भी हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बनती है। तो डेटाबेस क्या होता है? a repository of logically related and similar data। जब हम एक कलेक्ट करते हैं डेटा कि कोई सिमिलरली जो लॉजिकली रिलेटेड डेटा हो उसको हम कलेक्ट करते हैं तो उसके हम डेटाबेस बनाते हैं बेटा। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक रिपोजिटरी है लॉजिकली रिलेटेड और सिमिलर डेटा की। तो डेटाबेस में हम कलेक्ट करते हैं डेटा, वो डेटा जो कि लॉजिकली रिलेटेड हो और वो डेटा सिमिलर हो। सपोज़ हमने एक इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरी डिटेल्स का डेटाबेस बनाना है तो वो डेटा एक इंस्टीट्यूशन का होगा, या सपोज़ एक क्लास का होगा तो वो डेटा क्या होगा? लॉजिकली रिलेटेड है एक क्लास का, तो वो डेटाबेस बनता है। तो हम डेटाबेस को बोल सकते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी असेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। सो डेटाबेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जिसको हम असेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में डेटा है, या इंग्लिश डिक्शनरी है, उर्दू डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी है, तो उसमें वर्ड्स है, तो वो क्या है? एक डेटाबेस है। एयरलाइन का डेटाबेस है, कौन से पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सा एयरलाइन क्रू है, स्टाफ है, पायलट्स क्या है, कौन सा उनकी सारे जो एरोप्लेन्स हैं उनका सारा जो डेटाबेस एयरलाइन डेटाबेस बन गया। वो उनका लॉजिकली जो डेटा है वो रिलेटेड है। स्टूडेंट्स का डेटाबेस किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी ट्यूटोरियल का, किसी स्कूल का जो डेटाबेस है, किसी कॉलेज का, तो उनका डेटाबेस वो डेटाबेस लॉजिकली रिलेटेड बन गया, तो वो डेटाबेस है। जो भी डेटा लॉजिकली रिलेटेड हो वो डेटाबेस कह सकता है। कि मैं जैसे एग्जांपल दी थी, किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी हो, उसका जो डेटाबेस है, डेटा जो रिलेटेड है, वो डेटाबेस कहना सकते। रेलवे का टाइम टेबल, कौन सी रेल कहाँ से जा रही, किस स्टेशन से जा रही, टाइमिंग क्या है, कहाँ कौन से पैसेंजर है, ये जो पूरा डेटाबेस है उनका IRCT वेबसाइट पे जो मिलता है वो उनका रेलवे वो डेटाबेस है। यूट्यूब पे सबके वीडियोज़ है, या यूट्यूब पे सबकी इंफॉर्मेशन, वो भी एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। यू कैन से डेटाबेस इज ए रिपोजिटरी ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं डेटाबेस के? इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। यूज़र्स जो डेटा को यूज़ करते हैं, डेटा जिस डेटा पे काम करते हैं, हार्डवेयर जिस हार्डवेयर से काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर उस डेटाबेस को मैनेज करता है। तो यूज़र्स में कौन कौन से होते हैं? यूज़र्स, पीपल हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। यूज़र्स कौन से हैं? जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हो जो डेटाबेस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, चाहे वो एंड यूज़र्स हो, चाहे डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स हो। तो ये सारा क्या है? यूज़र्स। सपोज़ रेलवे जो वेबसाइट है IRCT, उसमें सबकी पैसेंजर्स की डिटेल्स होती है, हम जो यूज़ करते हैं उसको, तो हम यूज़र्स हैं। जो उसको बनाते हैं वो प्रोग्रामर्स हैं, जो उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर लाइज बिटवीन द स्टोर डेटा एंड द यूज़र्स। जो सॉफ्टवेयर जैसे IRCT की वेबसाइट उसको मैनेज करती है, तो वो सॉफ्टवेयर है। DBMS है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज़र इंटरफेस है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आता है। हार्डवेयर जो फिज़िकल डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिनमें हम स्टोर करते हैं, प्रिंटर जिनसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, केबल, ये सारा हार्डवेयर है, फिज़िकल डिवाइसेस है ये जो कि डेटाबेस पे काम करते हैं। डेटा जैसे पैसेंजर्स की डिटेल्स, नंबर्स की डिटेल्स, कैरेक्टर्स, पिक्चर्स, ये सारा डेटा है। तो डेटाबेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से बेटा? यूज़र्स है, डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो व्हाट इज़ DBMS? इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हम DBMS की डेफिनेशन कर सकते हैं। ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एसेस द इंटरलेटेड डाटा। DBMS वो प्रोग्राम्स का सेट है जिसे हम इंटरलेटेड डेटा को एसेस कर सकते हैं। ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एसेस द इंटरलेटेड डेटा। DBMS contains information about a particular enterprise।
डेटाबेस DBMS में इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, कंपनी हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है DBMS में। किसी भी इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, कंपनी का रिकॉर्ड जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है वो DBMS में होता है। प्रोवाइड्स कन्वीनियंट एनवायरनमेंट टू यूज़र टू परफॉर्म ऑपरेशंस। इसमें हम डेटाबेस में न्यू डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल्स और ग्रुप हैविंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल टू डेटाबेस। जो इंडिविजुअल्स, जो ग्रुप जिसमें कंट्रोल होता है, करते हैं, जो डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, उनको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। हैज़ ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द डेटाबेस। इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है डेटाबेस की, और वह सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। डिफाइंस, वो स्कीमा को डिफाइन करते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, यूज़र्स को ग्रांट करते हैं एसेस, हाँ, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। Students, this is it for today's topic of database management, which gives you a complete overview of an introduction of database management system. From this topic, you will be able to understand what is data, what is database, what is database management system. So, students, let us revise these topics. We will come with more topics of this database management system. Students, stay healthy, stay home, stay safe. Thank you.